देखिए अभी हम आपको फिजिक्स में चले चैप्टर में यूनिट्स डायमेंशंस है ना, ये चैप्टर हम पहले 2 क्लास अभी तक पढ़ा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का अगर आपको चैप्टर यूनिट डायमेंशन का 2 लेक्चर जो हमने पढ़ाया है वो किसी कारण से छूट गया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। तो देखिए आज के क्लास में आपको क्या पढ़ाने जा रहा है, एक टॉपिक का नाम है यूनिट्स डायमेंशन के फिजिक्स के अंदर टॉपिक्स आते हैं। इसके पहले भी फिजिक्स में 2 चैप्टर यहाँ पढ़ाया गया है, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिकल वर्ड जिस बच्चे का छूटा हुआ है आपको एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्लास कीजिएगा आपको सारा का सारा। यहाँ पे देखिए सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पिछले 2 क्लास में मैं आपको कुछ पढ़ाया था इससे पहले। सबसे पहले पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। क्या बोलते हैं, भौतिक राशि। जैसे 11वीं क्लास में हम जो भी पढ़ते हैं और 9th क्लास में पढ़े हैं, जो भी चीज़ 9वां में पढ़ता है उसी फिर से 11वीं में मिलता है, और जो भी चीज़ आप 10वां में पढ़ते हो कहाँ मिलता है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था 1 क्लास पहले। दुनिया का वैसा क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फिजिक्स का मतलब है मापना। किसी का लंबाई मेजर करते हैं उसको मीटर से मापते हैं, किसी का मास मेजर करना है किलोग्राम में मापना है, समय मापना है तो सेकंड में मापना है कि नहीं। तो फिजिक्स पूरा का पूरा क्या चीज़ में बेस्ड होता है, क्या चीज़ में निर्भर आधारित होता है, मेजरमेंट पे, मापन पे। किस पे, जिस भी चीज़ को हम मापते हैं वही कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग तरीके से हम लोग बांटते हुए, पहला तरीका हम लोग आपको बताए थे 2 तरह का फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं आदिश राशि। क्या बोलते हैं, 9वां क्लास में आपने पढ़ा होगा। और वेक्टर क्वांटिटी को बोलते हैं सदिश राशि, है ना। तो स्केलर क्वांटिटी का परिभाषा हम आपको बताए थे, दुनिया का ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मात्रा, इसका वैल्यू सिर्फ होता है, तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर। उसके उदाहरण में बहुत सारा आपको बताया गया। मास जानते हैं ना, मास किसी बॉडी का कितना है, कहेगा 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम, ये कहेगा किस दिशा में, उत्तर में कि पूरा में, पर्टिकुलर दिशा नहीं देखते, सिर्फ भाई वैल्यू चाहिए। लंबा इसमें का लंबाई कितना है, कहेगा 10 मीटर 20 मीटर, ये कहेगा उत्तर डायरेक्शन में कि पश्चिम दिशा में। तो जो भी चीज़ में से मैग्नीट्यूड आता है वो कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता, दिशा की जरूरत नहीं पड़ता। और इस एक स्केलर क्वांटिटी को दूसरे स्केलर क्वांटिटी के साथ हम जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने बचपन में मैथ में पढ़ा, गणित में पढ़ा। गणित पूरा का पूरा क्या चीज़ पे बेस्ड होता है, जोड़ घटा गुणा। समझना है ना, सिंपल जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना भाग जो भी करते हैं वो सारा का सारा फिजिक्स का। जैसे अगर एक रूम का लंबाई है 5 मीटर, दूसरे रूम का लंबाई है 10 मीटर, बताओ दोनों रूम का मिला के कितना लंबाई टोटल हो गया। लंबाई क्या है, लेंथ क्या स्केलर क्वांटिटी, या 2 स्केलर क्वांटिटी को हम जोड़ सकते हैं। जैसा कि हमने बचपन में पढ़ा, तो 10 इधर है 5 उधर है, 10 5 कितना हो गया, 15 टोटल हो गया। क्योंकि दोनों का आपस में क्यों जोड़ेंगे, दोनों स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। तो दूसरा क्वांटिटी एक तरफ है वेक्टर। वेक्टर को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में तीर का निशान लगाते हैं। क्या चीज़ का, तीर का। जैसा देखो वेलोसिटी, जिसको वेग बोलते हैं, वेक्टर होता है, उसके ऊपर में ऐसे बोल देते हैं। डिस्प्लेसमेंट, जिसको विस्थापन बोलते हैं, एक्सेलरेशन उसको ऊपर वेक्टर देते हैं। फोर्स, उसको बल बोलते हैं, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके ऊपर में ऐसे बोलते हैं। ये एरो बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एरो में जो ये जो चीज़ होता है ना, जिसको पुंछ बोलते हैं, ये पुंछ जो है इसके लंबाई को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। और ये जो तीर है ये इसके डायरेक्शन को बताता है। मान लो इधर से इधर जा रहा है, वैसे दिखाएगा, इधर से इधर जा रहा है, वैसे दिखाएगा, इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर। समझना ना, जिधर जाएगा ऊपर से नीचे, जिधर ही जाएगा एरो उधर डायरेक्शन को बताएगा, दिशा को। समझना, और ये चीज़ मैग्नीट्यूड, यानी ये एक ऐसा क्वांटिटी इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मान भी लेते हैं, दिशा भी लेते हैं। तो वैसे क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सदिश राशि। सदिश राशि इसमें आता है वेलोसिटी, जिसको हिंदी बोलते हैं वेग, नॉर्मल बराबर। डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी बोलते हैं विस्थापन, है ना। फोर्स, जिसको हिंदी बोलते हैं बल, किसी भी चीज़ को खींचते हैं या धकेलते हैं उस पर क्या लगता है, बल लगता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, न्यूटन। पढ़े होंगे, पढ़े है ना। ये सब सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी। और देखिए कोई पूछेगा, जैसे मान लो कोई बॉडी है, जैसे एक डेस्क है, इस पे एक आदमी इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना उधर, और इधर से मान लीजिए इसी डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन में एक ब्लॉक रखा हुआ, इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ, ठीक है। अब लेगा बता टोटल इस ब्लॉक में कितना फोर्स लगा हुआ है, इधर 5 है, इधर 10 है, कितना बचा, क्या बोलेगा, 10 5 पर ये गलत हो गया। क्या होगा, अभी फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, दो वेक्टर क्वांटिटी को हम जोड़ते कैसे,
घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इसकी आगे आप सीखेंगे। इसके लिए एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, वेक्टर चैप्टर। इस चैप्टर खत्म होने के बाद वो चैप्टर आएगा वेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वेक्टर चैप्टर में हम आपको बताएंगे किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को, किसी भी दो सदिश राशि को आपस में जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, गुना कैसे करते हैं। ये नंबर छोड़ दिए पढ़ना होगा, ये स्केलर में करते हैं, जैसा कि हम वेक्टर में जानते हैं। तो वेक्टर में सिंपल नहीं करते, सीखा बस। इसका जोड़ घटा गुना भाग काफी अलग है, जो अभी तक कोई नहीं जानता। 10वां तक उन्हें कभी पढ़ा भी नहीं, इसके लिए चैप्टर बना हुआ है। 11वीं क्लास में आपको इसी चैप्टर के बाद आपको पढ़ाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में क्वेश्चन भी वहाँ से आता है। तो वेक्टर क्वांटिटी जब वेक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें आपको सिखाएंगे किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटी को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग करते हैं। चलिए, ये पीछे क्लास में कोई चीज़ पढ़ाए हुए थे, है ना। और क्या क्या पढ़ाए थे जी, और बताए थे, एक तो क्लासिफिकेशन बता दिए, स्केलर वेक्टर, फिर और भी बता दिए कि तरीके से क्लासिफाई करते हैं क्वांटिटी क्वांटिटी को, कौन किस पे निर्भर करता है उसके आधार पे। और पहला कहलाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या कहलाता है, जिसको बेस क्वांटिटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा कहलाता है डिराइव्ड। जैसे देखिए, भारत में मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, अनिल अंबानी का नाम सुना, उसके पास पैसा का मामला है, उसके पास हाथ कहलाता है, दुनिया उसके पास हाथ कहलाएगा। दुनिया को उसी का शादी हो रहा है, बेटा का कितना पूरे 20 रुपये का आदमी बड़ा लेने गया है, कोना कोना का आदमी है, उसके बेटा का शादी, उसके पास इसका कमी नहीं है ना। तो मानी कैसे लगती है, तो आप खुद भी निर्भर करता हो, निर्भर नहीं करता, मतलब दूसरे पर निर्भर नहीं है, डिपेंडेंटली वो अकेला है। उसी तरह फिजिक्स में ऐसा क्वांटिटी जो होता है जो किसी पे निर्भर नहीं करता है, उसको कहते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस, और फंडामेंटल क्वांटिटी बेस का संख्या कितना होता है, 7। कितना होता है, 9वां क्लास में पढ़ाएगा, वो सब पढ़ाओगे। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है उसका संख्या टोटल कितना होता है, 7 होता है। कितने होते हैं, समझ लो कितने होते हैं, एक होता है आधारी राशि, एक होता है व्युत्पन्न राशि। नाम सुनो, व्युत्पन्न, फंडामेंटल को कहते हैं व्युत्पन्न, समझ में आ रहा है। इसकी संख्या 7 होता है, किसी पे निर्भर नहीं करता। कौन कौन होता है, जैसे लंबाई, लेंथ का नाम सुने हो, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मास, नाम सुनो, द्रव्यमान, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। SI मात्रा टाइम क्या होता है, समय, उसका SI मात्रा क्या होता है, सेकंड। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका SI मात्रा होता है कैंडेला, है ना। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका एम्पियर होता है ना। टेम्परेचर, जिसको तापमान बोलते हैं, उसका क्या होता है, कैलोरी। नाम सुनो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मात्रा को मेजर करते हैं, मोल्स। क्या बोलते हैं, ये 7 क्वांटिटी ऐसे नाम भी दिखाएंगे आपको, जो आप 9th क्लास में पढ़ाओगे। इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ऐसे को बेस क्वांटिटी बोलते हैं, किसी पे निर्भर नहीं करता। बाकी इस 7 को तुम छोड़ दो, उसके बाद जितना भी दुनिया में फिजिक्स के अंदर सारे के सारे डिराइव। क्या है, डिराइव का मतलब वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल से ही निकला है। डिराइव मतलब वहाँ से डिराइव कहीं ना कहीं कहाँ से निकला है, मतलब वो सारा का सारा फंडामेंटल से ही निकला है, उसी 7 क्वांटिटी के मदद से। और ये जो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे निर्भर करता है, डिपेंड करता है, समझ में आ रहा है। ये 7 वो आत्मनिर्भर है, किसी पर निर्भर नहीं करता, बाकी सब उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये 7 का है फंडामेंटल, जो इस पर डिपेंड करता है उसको क्या बोलेंगे, डिराइव। तो ये सब हम आपको पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। जैसे ये आपको एक शॉर्ट रिवीजन करवा दिया, इसका डिटेल्स में देखना है तो 2 लेक्चर हमने वीडियो डाला हुआ, उसको आप देख लीजिए, दिखा देंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये चैप्टर एकदम बुझिए कि आपका शुरू से ही होगा, सभी स्टूडेंट कैसे क्या कुछ नहीं छूटा, जो छोटा हुआ तो हम करेंगे। अब आज के क्लास का ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि, इसके कौन कौन से इकाई होते हैं, ठीक है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले लिखा सिस्टम ऑफ यूनिट। तुमको पता होगा ये जो फिजिक्स है 11th क्लास का, इस चैप्टर में 4 तरह के सिस्टम होते हैं। 4 तरह के सिस्टम अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें सबसे पहला सिस्टम लिखा हुआ है FPS। क्या लिखा हुआ है, नाम से देखो क्या लिखा हुआ है, FPS। F का मतलब होता है फुट। क्या होता है, फुट। फुट को बोलते हैं फीट, फुट को क्या बोलते हैं। P का मतलब होता है पौंड, P का मतलब होता है, और S का मतलब होता है सेकेंड। तो FPS का क्या बोल सकते हैं, पूरा नाम फुट और सेकेंड सिस्टम। इसी को एक और नाम से जानते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। कई किताब में लिखा रहता है, में लिखा हुआ है FPS को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। हमारे पास का बिहार बोर्ड का भारतीय वर्ग बुक उसमें मिल जाएगा, समझा। तो इस सिस्टम में क्या हम लोग जानते हैं, इस सिस्टम से ये जानते हैं, देखो क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास एंड टाइम इज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। बताओ, इस FPS सिस्टम में किसको फंडामेंटल क्वांटिटी 7 को होता है, उसमें 7 वो फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी इसमें आता है। एक पहला लेंथ आ जाता है, दूसरा क्या आता है, मास, तीसरा क्या आता है, 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटी FPS
एफपीएस सिस्टम में आ जाता है, और साथ में से एक लेंथ आ जाता है, एक मास आ जाता है, टाइम। और ये जो है एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ है, लंबाई जिसको बोलते हैं, उसका जो यूनिट है, इकाई जो है, उसको फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड पे ध्यान दो, लेंथ का यूनिट तुमसे पूछेगा एफपीएस सिस्टम में, बताओ लंबाई का यूनिट क्या है, इकाई है। लंबाई को किस सिस्टम में हम लोग मापेंगे? एफपीएस सिस्टम में फुट से। कैसे? फुट को ही फीट बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में इधर बोलते हैं, एफटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे देखो फुट का ट्राई के रिलेशन समझा है, उसको मैं पढ़ा होगा, जिस बच्चे को नहीं पढ़ा तो लिख नहीं देना। देखो 1 फुट बोलते हैं 12 इंच को, किसको? 12 इंच बराबर 1 फुट। 12 इंच बराबर 1 फुट। हम लोग जानते हैं बचपन से कि 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बोलते इतना होता है, 1 सेंटीमीटर इतना को बोलते हैं, और 1 इंच में बोलते हैं 2.54 सेंटीमीटर। तो देखो 12 इंच का 1 फुट हुआ, 1 इंच में कितना सेंटीमीटर? बताओ 12 इंच में कितना सेंटीमीटर? इसको तुम गुना करोगे ना, 12 इंच में आएगा 30.48 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंच में 12 गुना इतना, तो कितना तक आएगा? 30.48 सेंटीमीटर। तो करके देख लेना। 12 इंच किसको बोलते हैं? 1 फुट। 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर? 30.4 सेंटीमीटर। समझ में आया? ठीक, क्या बोले? 1 फुट बराबर किसका कितना को बोलते हैं? 12 इंच को। हम लोग जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54। बताओ 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर, 12 इंच में कितना? 12 गुना 2.54, 12 को जब 2.54 से गुना करोगे तो कितना सेंटीमीटर आएगा? 30.4। कितना आएगा? 30.4 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 12 इंच के। 12 इंच किसको बोलते हैं? 1 फुट के। 1 फुट बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? 30.4 सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको लिख भी लेना। ठीक है, समझना है ना? 1 फुट आज से पूछेगा कोई, बताओ 1 फुट बराबर कितना? तो 12 इंच। 12 इंच का 1 फुट में कितना सेंटीमीटर? 30.4 सेंटीमीटर। लिखने के लिए समय लगेगा, समझो। तो दूसरा क्या है? मास। मास अरे इसमें लिखा है ना, दूसरा कौन फंडामेंटल क्वांटिटी है? मास। तो फुट पर सेकंड में मास को हम मेजर करते हैं पॉन्ड में। किसमें? एक पहले समझ रखते हैं, मास को किसमें मेजर करते हैं? पॉन्ड में। देखो फिजिक्स में कभी भी पॉन्ड आ जाए ना, पॉन्ड को पॉन्डल बोलते हैं, पॉन्ड कभी भी आ जाए उसका यूनिट यानी सिंबल ही एलबी होता है। पॉन्ड को एलबी से लिखा जाता है। क्या चीज़ से? कैसे लिखा जाता है? जैसा हम बोलते हैं ना ABCD में ए कैसे लिखते हैं? ए से, बी ए से। तो उसी तरह पॉन्ड को कैसे लिखते हैं? एलबी। क्या लिखते हैं? पॉन्ड का सिंबल होता है, चिन्ह होता है एलबी। समझ में? तो पॉन्ड में जो मास का जो पूछेगा एफपीएस सिस्टम में, मास का यूनिट कौन होता है? पॉन्ड। क्या होता है? हम थोड़ा पॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। आज के बाद याद रखना, 1 पौंड में कितना ग्राम होता है? 453। 1 पौंड में कितना ग्राम होता है? 453.6 ग्राम। दिमाग में बिठा लो। पौंड को तुम ग्राम में बदल सकते हो, ग्राम को पौंड में बदल सकते हो। किलोग्राम ग्राम में बचपन से पढ़ा है क्या होगा? 1 किलोग्राम बराबर 1,000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर ऐसा तुमको बोलेगा 1 पौंड में कितना किलोग्राम, कैसे बदलोगे? पहले पौंड को ग्राम में बदल दो, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो। तो ये रिलेशन याद रखना, 1 पौंड बराबर कितना ग्राम होता है? 453.6 ग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो ये पौंड का मतलब समझा, मास का यूनिट हम बोल रहे हैं। देखिए सर, टाइम का मतलब क्या यूनिट होता है? यानी एफपीएस सिस्टम में समय को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये पहला कांसेप्ट क्लियर है। एफपीएस समझना है सबको? किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है जी? कोई डाउट है इसमें? तुमको समझना है? सबको समझना है पूरा? कोई डाउट है क्या? ये नहीं समझना है। इसका नाम है, नाम में क्या है कि एफपीएस को फुट पर सेकंड बोलते हैं। फुट एफ का मतलब फुट, पी का मतलब फुट। क्या समझना? ऐसी का एक और नाम होता है डिटेल नाम नहीं बना के यार, बहुत सारा नाम होता है। अब समझना है? ये सब समझना आ गया। ये लास्ट में देखने के लिए समय लेंगे। इधर देखो, दूसरा सिस्टम है। दूसरा सिस्टम होता है सीजीएस। क्या बोलते हैं जी? सीजीएस। क्या सिस्टम नाम है? सीजीएस। सब पे ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? सीजीएस। इसमें सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। क्या होता है? सी का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। मीटर सेंटीमीटर तो बचपन से पढ़ा होगा। और जी का मतलब होता है ग्राम। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और एस का मतलब क्या होता है? सेकंड।
एस का मतलब होता है यानी सीजीएस सिस्टम को पूरा नाम क्या होगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। एकदम आसान बच्चा भी याद कर लेगा। सीजीएस का पूरा नाम क्या होगा जी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। और सीजीएस सिस्टम को एक और नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं गॉसियन सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, गॉसियन सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो इसमें क्या लिखा, इन दिस सिस्टम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये पता होना चाहिए। ये जो सीजीएस सिस्टम है इसमें भी हम फंडामेंटल क्वांटिटी कितना लेते हैं, तो 3 लेते हैं। कितना लेते हैं, 60 वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इसी सिस्टम में आ जाता है। इसमें कौन कौन आ जाता है, लेंथ, मास और टाइम। अब देखो यहाँ भी लेंथ मास लगाया है, लेकिन इसको मेजर अलग तरीके से करेंगे। ये जो सीजीएस सिस्टम है, यहाँ पे लंबाई को अगर मापना है तो लंबाई का मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेंथ का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। क्या होगा, यहाँ पे क्या बताया था, पीएस में क्या होता है, लेंथ का क्या होता है, फुट। क्या होता है, पीएस सिस्टम में भी बताते हैं कि लेंथ को फुट में मेजर करता है, फीट में। 1 फुट कितना है वो तो भी बताया है। यहाँ पे क्या बताया है सीजीएस सिस्टम में कि लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। किसमें मेजर करेंगे, अपना सेंटीमीटर का रिलेशन बच्चों ने पढ़ाया कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये तो बचपन का चीज है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हो, सेंटीमीटर बचपन से ऐसे नहीं पूछना 1 रुपया में 2 कलम, तो बताओ अपना 2 रुपया में कितना, 4 कलम। समझ में, यानी सीजीएस सिस्टम में लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर यूनिट हुआ सीएम, और 1 मीटर में बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। बचपन से पहले मीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में। दूसरा कौन सा है, दूसरा फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मास। क्या मास को हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। सीजीएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम है, मास का यूनिट क्या है, लेते हैं हम लोग ग्राम लेते हैं। क्या लेते हैं, मास को किस यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम में। किस में यूज करते हैं, ग्राम में। ग्राम को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और तुमको ग्राम का पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 1 किलोग्राम। अब देखो तीसरा है टाइम। टाइम का तो वहाँ भी सेम है, यहाँ भी टाइम का क्या लिए, सेकेंड ही लिए। यहाँ भी टाइम का क्या होगा, यहाँ भी टाइम का क्या होगा, सीरीज सिस्टम सेकेंड ही। 2 सिस्टम समझ में आ गया। किसी को कोई 2 सिस्टम में डाउट है, तुमको कितने डाउट है, देखो किसी को कोई डाउट सो कुछ भी समझ में आएगा बेही से पूछिए, 1 बार 2 बार 3 बार 6 बार 5 बार रिपीट कीजिए। घर में भी जाकर पढ़िए, फिर पढ़ गए, फिर डाउट है, फिर पूछिए, वीडियो लेक्चर देखिए, तरह तरह का साथ डाउट सॉल्व कर सकते हैं। जब तक नहीं समझ तब तक। तीसरा सिस्टम देखो, तीसरा सिस्टम है एमकेएस। क्या लिखा हुआ है, एमकेएस सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या लिखा हुआ है, एमकेएस। आप तो जानते हैं कि भाई एमकेएस सिस्टम क्या होता है, तो देखिए क्या लिखा है, इन दिस सिस्टम ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटीज आर लेंथ, मास एंड टाइम। देखो यहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटी 3 ठो लिए थे, लेंथ, मास, टाइम। यहाँ भी 3 ठो लिए थे, लेंथ, मास, टाइम। और यहाँ भी 3 ठो लिए थे, कितना, लेंथ, मास एंड टाइम। तुमको इतना मतलब यहाँ से एक चीज पता चला होगा कि फिजिक्स में लेंथ, मास, टाइम का काफी वैल्यू है। लेकिन 7 वो क्वांटिटी है फंडामेंटल, लेंथ, मास, टाइम बार-बार आ रहा है, लेंथ, मास, टाइम बार-बार आ रहा है। क्या देखा था उसमें, रसगुल्ला मिलेगा उसको कौन से देखे, इधर रसगुल्ला मिलेगा। फिजिक्स में लेंथ, मास, टाइम बार-बार आ रहा है, मतलब क्या वो इंपॉर्टेंट है, महत्व है, इसका थोड़ा ध्यान देना, समझा ना। तो यहाँ भी फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, मास, टाइम ही है। तो जब हम देखते हैं कि भाई एमकेएस सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम को मेजर कैसे करते हैं, मापते कैसे, तो देखो ग्राम से देखो, एम का जो मतलब होता है मीटर, मीटर। एमकेएस में एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। किलोग्राम का मतलब किलोग्राम। क्या होता है, और एस का मतलब पता ही होगा, सेकंड। क्या होगा, देखो तो यहाँ पे लंबाई का जो यूनिट लेंगे एमकेएस सिस्टम क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। लंबाई का यूनिट क्या होता है, मीटर। मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। समझना है, लेकिन एक बार और रिपीट करते हैं, ये सबको याद नहीं होगा, अभी पूछेगा। तुम बताओ एफपीएस सिस्टम में, फुट पर सेकंड सिस्टम में लंबाई यूनिट क्या होता है, सामने में एफपीएस वो इतना ध्यान होता है, दिमाग में सब याद हो जाएगा, क्लास में सब याद ये कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ, धारा परीक्षा देना पड़ेगा, यही तो कुछ है सिलेबस में धारा एफपीएस सिस्टम में लेंथ यूनिट क्या होता है, लंबाई का 403। तो लोग पूछे कि ना पहले होता है, हम मुझे लंबाई को किस इकाई में मेजर करते हैं, इसलिए लोग सामने में जवाब नहीं आ रहा, तो कैसे बच्चा लिख नहीं रहा है, यहाँ पर वो है फुट होता है, वहाँ एफपीएस सिस्टम में लेंथ यूनिट क्या होता है, फुट। सामने नहीं आ रहा तो घर से क्या पढ़ेगा, देखो
तुम बताओ सीजीएस सिस्टम में जो होता है, इसमें तुम बताओ मास का यूनिट क्या है? सीजीएस सिस्टम में मास को किस इकाई में पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। देखो सर क्या पूछे, क्या समझाए थे, तब बताओ। सोच बात सीजीएस सिस्टम में मास जो द्रव्यमान होता है ना, उसका इकाई क्या होता है? देखो तुम्हारे सामने लिखा है सीजीएस सिस्टम मास क्या लिखा है, समझा? कोशिश करो, तुम बताओ एमकेएस सिस्टम में मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? तुम तो पूरा देखा था, तुम बोलो। तुम बताओ सीजीएस सिस्टम एमपीएस सिस्टम में मास का यूनिट क्या होता है? तुम क्या बता रहे? ये तो ठीक है, तुम बताओ एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है? एमकेएस सिस्टम में लेंथ किस चीज में मेजर करते हैं? मीटर। है ना? यही है बस, आपको एक बार दो बार इसको देखिएगा, याद करना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दिस चौथा है चार्ज सिस्टम है, लास्ट सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को कहते हैं एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं? जिसमें बिहार बोर्ड में पढ़ा होगा एसआई मात्रा, याद है? इस सब जानता है कि अच्छा करता है एसआई मात्रा। देखो दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। देखो कुछ देर पहले तीसरे नंबर पे एमकेएस सिस्टम पढ़ा है, ध्यान रखिए, क्या है? जस्ट पहले एमकेएस सिस्टम का ही ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन मतलब रूपांतरण। जैसे देखो कोई मोबाइल लॉन्च होता है नया 20,000 में सेट कर, पता नहीं सर एक और 22,000 का सेट आया, जो 20,000 में करते थे रेडमी, उसी का मॉडिफिकेशन है। मतलब उसी को पूरा वर्जन में कुछ बदलाव करके कभी का पहला जो था एमकेएस सिस्टम पे, उसी में कुछ चेंज करके कौन बना? एसआई सिस्टम। कौन बना? एसआई सिस्टम। देखो total 7 fundamental quantity and 2 supplementary quantity are included in this system. इस सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी शामिल है, 7 का 7। इस सिस्टम में क्या फंडामेंटल क्वांटिटी? अभी 3 पढ़े थे, बीच उसमें कितना था? 3 था। कितना था? 3। सब में लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, लंबाई द्रव्यमान और समय। तो इसमें क्या है? 7 का 7 है। ये 7 जितना है, ये 7 शामिल है। उसके बाद 2 और भी है, 2 और क्वांटिटी होता है, ये हम तुमको कल के क्लास में बताएंगे। 2 और क्वांटिटी होता है, 7 क्वांटिटी का अलावा इस 2 क्वांटिटी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तुम्हारे बिहार बोर्ड के 9वां क्लास के किताब में बिहार बोर्ड पढ़ाते हैं। देखिए एक लिखा होगा प्लेन एंगल, एक लिखा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन, नाम सुना होगा। और सॉलिड एंगल को हम कहते हैं स्टेरेडियन। क्या यूज करते हैं? इसको हम समझाएंगे अगले दिन, ठीक है? तो इस एसआई सिस्टम में कितने क्वांटिटी शामिल है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री। आप देखो यहाँ पे लिखा फंडामेंटल क्वांटिटी। कुछ दिन पहले बताए थे कि कुछ क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करता है ना? वो सब का नाम है, उसी का नाम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वो टोटल नंबर में कितना है? 7। कितना है? देखो सबसे पहला वो है ना लेंथ। इसको दिमाग में बिठा लो, 9वां क्लास में पढ़ा होगा। सबसे पहला है लेंथ। क्या होता है? लेंथ को हिंदी में बोलते हैं लंबाई। क्या होता है? लंबाई। होता है मीटर, हम छोटा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मास, मास को बोलते हैं द्रव्यमान, किलोग्राम, इसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, इसको केजी बोलते हैं। तीसरा होता है टाइम, टाइम का यूनिट होता है एसआई मात्रक सेकंड, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में बोलते हैं तापमान। टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमान। टेम्परेचर का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन, इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। पांचवा का निकलो तुम नाम लो। पांचवा होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पीयर, इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। छठा है लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। कैसा है? लुमिनस इंटेंसिटी में हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। सीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीडी। लास्ट में होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब किसी भी पदार्थ के अमाउंट को कैसे मेजर करते हैं? उसका एसआई मात्रक क्या होता है? मोल। मोल। इसका यूनिट क्या होता है? मोल। इसका बोलते हैं मोल एस यूनिट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल। और इसमें एक याद रखो, ये जो एमओएल मोल है ना, छोटा मोटा चीज है। केमिस्ट्री में एक चैप्टर है बन के आएगा 11वीं क्लास में। इस चैप्टर का नाम है मोल का। ये चैप्टर का भी बोले थे 11वीं क्लास में मोल सर। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। ये चैप्टर ही है मोल का, ठीक है? नहीं यहाँ नहीं हुआ, अभी कुछ बेसिक चल रहा है, इसके बाद ठीक है।